मंगलाचरण करेंगे। ओम नमः सिद्धेभ्याय जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्याय जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्याः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम गणि मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारिकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। मोक्ष मार्ग प्रकाशन का 7वां अधिकार हम लोग पढ़ रहे हैं, जिसमें व्यवहाराभासी मिथ्या दृष्टि के चिंतन के बारे में हम पढ़ रहे हैं। तो इस तरह उसका सारे सातों तत्वों में उसका श्रद्धान में खोट होता है। इसलिए हमने जीव अजीव आश्रव बंध संवर और अब निर्जरा निर्जरा जो तत्व है जिसके अधीन जो है वो चारित्र का जो विषय चलता है उसके बारे में अपन पढ़ रहे हैं, है ना। ये निर्जरा उसकी कैसे होती है, संवर निर्जरा कैसे होती है। जो संवर निर्जरा का जो भाग है उसमें गुप्ति समिति धर्म आचरण ये उसके मुख्य भाग हैं। अनुप्रेक्षा परिचय जय। तो अपन ने कल तक अभी तो ये सब पढ़ा था, गुप्ति के बारे में पढ़ा कि वो गुप्तियों के बारे में उसकी जो मान्यता है वो कैसी होती है, समिति के बारे में कैसी रहती है, धर्म के बारे में कैसी रहती है, अनुप्रेक्षाओं के बारे में परिचय जय में कैसी रहती है, हमने विस्तार से पढ़ा। और उन सब में एक ही मुख्य बात है जो उसका चिंतन में जो खोट रहता है वो है कि वो उसकी जो बाह्य प्रवृत्तियां हैं उनको वो धर्म रूप मान लेता है, उनको आश्रम रोकने के लिए संवर रूप मान लेता है, उनको चारित्र रूप मान करके निर्जरा संबंधी उसको उपाय किए गए मान लेता। तो ये अपन ने सब पढ़ा कि अनुप्रेक्षा भी वो जिस हिसाब से मानता है या जो वृत्त समिति गुप्ती आदि का जो स्वरूप वो मानता है वो खोटा है, क्योंकि उसे वेद विज्ञान हुआ नहीं है। और ये भी बात सही है कि वेद विज्ञान हो जाता, सम्यक दर्शन हो जाता, तो ऐसा खोटा चिंतन उसके होता ही क्यों। लेकिन पंडित जी वही बता रहे हैं कि इस तरह का उसका चिंतन होने की वजह से उसको सम्यक दर्शन नहीं हो पाता। अब अपन जो इसका जो मुख्य चारित्र पार्ट है जो कि निर्जरा से किंचित जुड़ा हुआ है। किंचित जुड़ा होने का अर्थ क्या है कि सर्वथा अगर चारित्र का पालन यथा क्या चारित्र का पालन नहीं हुआ तो वो निर्जरा में समाहित होने की संभावना नहीं। तो अपन चारित्र का जो स्वरूप जो शास्त्रों में दिया है उसके ऊपर चर्चा करेंगे कि चारित्र वास्तव में किसे कहते हैं। इसको बड़े अच्छे से समझना, क्योंकि हम सबको भ्रांतियां हैं बहुत सारी चारित्र संबंधी। तो वो चारित्र संबंधी दोष का निवारण आज होगा। और हम जो जिस तरह का चारित्र होना मानते हैं वो चारित्र है क्या, देखो बात करते हैं। देखो ये क्या बोल रहे हैं, तथा हिंसा आदि सावध्य योग के त्याग को चारित्र मानता है। वहां महाव्रतादि रूप शुभ योग को उपादेय पने से ग्राह्य मानता है ना। क्या मानता है, महाव्रत आदि कैसे हैं, महाव्रत आदि शुभ भाव रूप है, क्योंकि जितनी भी वृत्तियां वृत्ति पूर्वक कार्य होते हैं वो सब या तो शुभ भाव में आते हैं या अशुभ भाव में आते हैं। वहां वो क्या बोल रहे हैं, हिंसा आदि सावध्य योग के त्याग को चारित्र मानता है कि मैंने जो हिंसा झूठ चोरी कुशील परिग्रह है इन सबको छोड़ दिया है, इनके कुछ नियम आदि ले लिए हैं, तो अब मेरा चारित्र प्रकट हो गया। या महाव्रत आदि धारण कर रहा हूं तो ये भी चारित्र प्रकट हो गया। लेकिन उन्होंने उसको टाइटल क्या दिया है, महाव्रत आदि रूप शुभ योग को। ये चार सारे ही शुभ भाव हैं और उनको ये मिथ्या दृष्टि जीव अनुकरणीय मानता है, उन्हीं को चारित्र मानता है।
परंतु तत्वार सूत्र में आश्रम पदार्थ का निरूपण करते हुए महाव्रत अणुव्रत को भी आश्रव रूप कहा है, तो वे उपादेय कैसे हों? अगर किसी को कोई शंका आती है कि साहब ये सही तो कह रहा है, चारित्र यही है, उसको उन्होंने रेफर किया है कि तत्वार सूत्र का जो छठवां अधिकार है, जिसमें आश्रव शब्द, आश्रव का जो है स्वरूप बताया है, वहां सीधा सीधा लिखा है कि महाव्रत अनुव्रति आदि, यानी ऊपर के संयम की बात है, नीचे की छोटे मोटे की तो बात ही नहीं। ऊपर के जो अनुव्रत की बात भी नहीं है, महाव्रतों की बात हो रही। तो महाव्रत भी आश्रव के रूप है। और उनको एकदम चौंक जाते हैं अपन की, जो इतने ऊंचे मुनिराज के जो नियम संयम की अपन बात करते हैं और उसी से उनको उत्तम चारित्रधारी बोलते हैं, और चारित्रधारी बोलने के साथ साथ अपन मानते हैं कि यही सब मुक्ति के मार्ग का के विषय है। तो वो तो उन्होंने उसको भी पुण्य के खाते में डाल दिया। ये शुभ आश्रम तो जरूर है जिनसे पुण्य होता है, लेकिन अगर वो जीव बुद्धि में ऐसा धारण कर ले कि यह मुक्ति का मार्ग है, तो महामिथ्या दृष्टि कहलाएगा। नहीं, उसका पालन तो करते हैं, महाव्रतों का पालन नहीं करेंगे तो किसका करें? या नीचे की भूमिका में जो 11 प्रतिमाधारी है, श्रावक है, वो भी अनुव्रत आदि का धारण करता है। उनको उपादेय इसलिए तो मान सकता है कि मेरी भूमिका में ये मेरे षट आवश्यक में आते हैं, मुझे करना है। लेकिन इनसे मुक्ति हो जाएगी ऐसा सम्यक दृष्टि तो ऐसा मानता नहीं है। तो चूंकि हम भी सम्यक दृष्टि नहीं है, इसलिए हम भी ऐसे ही मानते हैं कि ये जो व्रत नियम संयम आदि हैं, यही मुक्ति का कारण है। इसलिए इनको ग्रहण कर लिया तो बस समझ लो कि सब कुछ हो गया। तो साहब मैं भी। इसमें सर, हाँ, हाँ एक बोलिए। मिनट। तो इसका मतलब ये जो स्थिति है, हाँ, ये अगर मुनि महाराज की बात करें तो द्रवलिंगी मुनियों की हो गई है। जी हाँ, जी हाँ। देखो, द्रव्यलिंगी मुनि की कब हो गई कि अगर वो मान्यता में ऐसा रखें। पालन तो सभी करते हैं, द्रव्यलिंगी और भावलिंगी सभी को महाव्रत पालन करना ही है, पालन करने की बात नहीं है। अगर वो ये सोचें कि ये जो है यही मुझे मुक्ति दिला देंगे, ये वास्तव में मुक्ति का कारण है, ये निर्जरा का स्वरूप है, यही चारित्र मुझे मोक्ष ले जाएगा, तो उनकी मान्यता गलत है। नहीं, मेरा कहने का मतलब ये था कि द्रव्यलिंगी मुनि 90 गिरक तक पहुंचते हैं। जी, वो तो यही सारे महाव्रत वगैरह सब सारे परिचय जा करके पहुंचते हैं। बिल्कुल। तो वो सम्यक दर्शन तो होता नहीं है। यस। तो ये मिथ्या दृष्टि सांसारिक जीव हों या द्रव्यलिंगी मुनि हों, हाँ, अगर इस तरह की धारणा रखते हैं तो वो इस तरह का चारित्र मान के रहते हैं, तो मिथ्यात्व ही रहेगा, कहने का हाँ, मतलब। देखो, मिथ्यात्व की अपेक्षा तो दोनों एक जैसे ही रहेंगे, मिथ्यात्व की यस, अपेक्षा। यस। हाँ, लेकिन उनमें फर्क कहाँ पड़ेगा? कि जो संयम आदि वो धारण किए हैं, उसका कुछ फल तो मिलेगा ना। वो तो शुभ भाव है। तो हाँ, उसका का जो पुण्य पुण्य बंद होगा, हाँ, वो तो वो शाश्वत वो वहां तक पुण्य ले जाता होगा। वो तो बंद हो रहा है। उसका उसकी निर्जरा नहीं हो रही है। है, वो तो निर्जरा जब नहीं। जब तक निर्जरा नहीं होगी तब तक मोक्ष मार्ग पर नहीं जाएगा, इसलिए तो 90 ग्रह से वापिस आ जाते हैं। बराबर, बिल्कुल सही सही समझे कि एक तरफ तो वो अनुव्रतधारी महाव्रतधारी हैं, एक तरफ मैं सामान्य श्रावक हूँ, मैंने अभी महाव्रत आदि धारण भी नहीं किए हैं, लेकिन मान्यता मेरी भी यही है कि ये धारण कर लूंगा तो मुझे मोक्ष हो जाएगा, और यही चारित्र है, ऐसा मैंने मान लिया। मैंने भले ही अभी धारण नहीं किया। और एक मुनि महाराज है या प्रतिमाधारी है, इन्होंने न केवल ऐसा माना, बल्कि वैसा करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं, उनके तो अभी महाव्रत आदि धारण भी हो गए। तो मान्यता की अपेक्षा से दोनों एक समान है, लेकिन फर्क क्या है कि दूसरे जीव ने महाव्रत आदि भली भांति पालन किए, तो उसका जो उनको उत्कृष्ट पुण्य का बंध है वो तो उनको होगा, और उस बिल्कुल पुण्य हो। के फलस्वरूप ही नवमे गृह तक चले जाते हैं। साधारण गृहस्थ जो हमारी भूमिका वाला है, वो दुस्साहस नहीं कर सकता, वो नवमे गृह कैसे जा सकता है? लेकिन आपने जो बात कही वो सही है, उनका जो मान्यता की अपेक्षा से दोनों की एक जैसी मान्यता है ना। तो वो थोड़ा सा अंतर है। और हाँ, अभी आपने जो श्रावक की बात कही, श्रावक में भी कितनी कैटेगरी है। अभी एक रास्ता चलता हुआ, फुटपाथ पे चलता हुआ गरीब मजदूर आदमी है,
वो उसकी तो इस तरह की बात करने की बात ही नहीं है कि वो ऐसा सोचे। तो ये सोचने की बात अपन किस कैटेगरी के लोगों की बात कर रहे हैं, हम और आप जैसे लोगों की, जिनका थोड़ा चिंतन भी सुधरा है, जो थोड़े स्वाध्यायी भी हुए हैं, लेकिन अभी सम्यक दृष्टि नहीं हुए हैं। उनमें बहुत सारी कैटेगरी हैं, जो व्यवहार सम्यक दृष्टि जो बताया है, उनमें बहुत सारे लोग ऐसे ही सोचते हैं। हम मुनि महाराज की भक्ति आदि क्यों करते हैं, कोई भी मुनि महाराज ने जाए कि साहब हमसे तो अच्छे हैं, पहला सेंटेंस। दूसरी बात ये कि साहब जैसे श्रावक होंगे वैसे ही तो मुनि बनेंगे, दूसरी बात। तीसरी बात ये कि देखो बेचारे कैसी तपस्या कर रहे हैं, नग्न घूम रहे हैं, गर्मी सर्दी सब प्रकोप सह रहे हैं, पैदल चलते हैं, एक टाइम भोजन करते हैं। तो ऐसे तपस्वी को तो मैं नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ, श्रद्धा से भर जाता हूँ, वहां तक भी ठीक है। लेकिन हाँ, अगर वो जो पंच महाव्रत आदि धारण की 28 मूल गुणों का पालन भली प्रकार नहीं कर रहे हैं, तो मुझे कुछ खलता है, लेकिन वो भी कर रहे हैं, तो मुझे थोड़ी मालूम कि वो सम्यक दृष्टि है कि नहीं है। तो उनकी बात वो जाने, है ना। तो मैं इस अपेक्षा से उनको विनय आदि करता हूँ, ये मान करके चलता हूँ कि वो सम्यक दृष्टि ही है और उचित ढंग से पालन कर रहे हैं। तो आगे इसमें ये भी आएगा, पंडित जी ने ये भी बोला है कि हम कैसे जानेंगे कि वो सम्यक दृष्टि नहीं है। इसलिए हमें उनका चारित्र देख करके, बाह्य चारित्र देख करके, अगर वो विधिवत कर रहे हैं, अवश्य ही उनका विनय और बहुमान करना चाहिए। ठीक है ना, हम थोड़ी उनकी जो उनको ढूंढेंगे, क्योंकि ये तो आंतरिक विषय है ना। ये केवल ज्ञान कम है कि उनको सम्यक दर्शन हुआ कि नहीं, या एक सम्यक दृष्टि दूसरे सम्यक दृष्टि के बारे में जानेगा। तो इसलिए हम तो खाली उनकी 28 मूल गुण और बाह्य चारित्र को देख करके नमन करते हैं। ये आगे आया। तो लेकिन जो आपने पूछा क्वेश्चन वो वैसे ही है, वे उपादेय कैसे हों, तथा आश्रम तो बंध का साधक है और चारित्र मोक्ष का साधक है। इसका मतलब हम कोई और मोक्ष की बात कर रहे हैं, कोई और चारित्र की बात कर रहे हैं। इसलिए महाव्रत आदि रूप आश्रव भावों को चारित्रपना संभव नहीं होता। सकल कषाय रहित जो उदासीन भाव, उसी का नाम चारित्र है। बहुत बढ़िया। इसको उन्होंने और एलिबरेट किया, जो मैं आपको बताऊंगा कि अंदर में तो कषाय भरी हुई है, लेकिन ऊपर से दबा रखी है, ऊपर से आचरण भी पालन करते हुए दिखाई दे रहा हूं, तो उससे काम चलने वाला नहीं। अभी जैसे हमने किसी ने प्रतिमा धारण कर ली, मैं मुनि महाराज की बात छोड़ भी दो, श्रावकों में किसी ने प्रतिमा धारण कर ली और किसी से कहलवा भी दिया कि इन्होंने इतनी प्रतिमाएं धारण करी, और उन प्रतिमाओं का स्वरूप मैंने क्या जाना, क्योंकि सम्यक दर्शन हुआ नहीं, तो दर्शन प्रतिमा तो हुई नहीं। बाकी की प्रतिमाएं जबरदस्ती अपने मन को समझाने के लिए कि मैं इतनी प्रतिमाधारी हो गया, और उनके जो उनमें जो बताए हुए बाह्य आचरण है उनको तो कर लिया कि साहब शुद्ध जल का मैंने त्याग किया है, तो कुएं का पानी जा करके लेके आ रहे हैं, और दूध लेने के लिए मीलों दूर जा रहे हैं। ठीक है, मैं प्रतिक्रमण करना है तो कहीं से समय निकाल करके उस टाइम में घर में बैठ करके वो पाठ पढ़ लेता हूँ, सामायिक आदि कर लेता हूँ। उन सबको बाह्य रूप से तो मैं अपना रहा हूँ, लेकिन अंतर में जो कषायों में कमी हुई है वो तो हुई नहीं। वास्तव में तो प्रतिमाधारी कौन है, सम्यक दृष्टि, जिसकी दर्शन प्रतिमा पल रही है। तो दर्शन प्रतिमा पल रही है, उसका मतलब अनंतानुबंधी कषाय उसकी चली गई है। तो ऐसा है क्या, हम स्वयं से प्रश्न करें, स्वयं ही जाने, क्या मेरी वो अनंतानुबंधी कषाय चली गई। तो मालूम पड़ेगा कि बाकी सब जाति की कषाय तो है ही, अनंतानुबंधी भी पूरी पूरी शक्ति से मौजूद है। ऊपर के बाह्य आचरण कर देने से वो कषाय चली नहीं जाती, क्योंकि महामुनि भी होने के बाद में, महाव्रत के धारण करने वाले होने पर भी, उन वहां भी संभावना है कि उनकी अनंतानुबंधी कषाय गई नहीं, और वो पहले गुण स्थान में ही है। इसलिए चारित्र का अर्थ बाह्य आचरणों में सुधार मात्र नहीं है। इसलिए महाव्रत आदि रूप आश्रव भावों को चारित्रपना संभव नहीं होता। सकल कषाय रहित जो उदासीन भाव, उसी का नाम चारित्र है। यानी समस्त कषायों से रहित हो जाने पर, जिन्होंने वस्तु के स्वरूप को भली भांति जान लिया है, अब उन्हें किसी चीज में, किसी में क्रोध आदि आते नहीं है, किसी विषमताओं में अपमान हानि या उसके प्रसंग आते नहीं, झूठ बोलने का जिन्हें कोई कार्य नहीं,
हिंसा करने का कोई कारण नहीं, मान आदि है नहीं, ईर्ष्या किसी से करते नहीं, ऐसा भाव का धारी जो जीव हो, उसको बाह्य बाह्य आचरण शोभायमान होते हैं। अंदर से ही वैसे भाव हैं तो उसके बाह्य आचरण भी सही में चरितार्थ होते हैं। वो चारित्र है। अंदर भाव बाहर एक जैसे भाव, अंतर बाहर शत्रु न जग, शत्रु न कोई। तो जो चारित्र मोह के देशघाती स्पर्धकों के उदय से महामंद प्रशस्त राग होता है, वह चारित्र का मल है। तो वो एक बहुत बारीक बात होता है। सर, ऐसा है, इसमें जो महाव्रती आदि जो बताए हैं, जी। उनको भी आश्रम कहा है। एक्चुअली इसमें थोड़ा सा एलिबोरेशन और चाहिए। मिस पहुंचाना मुश्किल है कि महाव्रती को आप जो आश्रम बता रहे हैं कैसे। नहीं नहीं, देखो आश्रम, आप कौन सा आश्रम है वो समझेंगे तो आपको पच जाएगा। आश्रम जी। कौन सा है? उन्हें पुण्य का बंध हो रहा है, ये आश्रम है। हाँ। शाश्वत शाश्वत पुण्य है ये तो। ये जो पुण्य का बंध हो रहा है, देखो दो तरह का बंध हो रहा है। उन्होंने महाव्रत आदि के लिए जो कहा, जो आश्रम है वो सभी के लिए कहा। भावलिंगी मुनि के भी महाव्रत आदि जो है, जो मतलब बाह्य क्रियाएं जो हैं, जो प्रवृत्ति रूप जो चारित्र है, वो बंध का ही कारण है। जो बाहर की जो भूमिका है, वो तो पुण्य बंध का कारण है। उन्होंने बताया था कि इनका एक मिश्र मिश्र भाव होता है। तो मिश्र यस, भाव क्या है? और दूसरा। जितना जितना आंतरिक भाव होगा, वीतरागी भाव होगा, उतना उतना तो वास्तविक चारित्र है। उससे निर्जरा उससे हो गया। आश्रव नहीं होगा, संवर होगा, निर्जरा होगी। लेकिन जो बाह्य में जो खाली करने के भाव हैं मात्र किसी के, तो उनके द्वारा जो आश्रव होगा, वो उस आश्रव, कौन सा आश्रव होगा? क्योंकि शुभ भाव है इसलिए शुभ आश्रव होगा। शुभ आश्रव होगा अर्थात पुण्य का आश्रव होगा। तो इसमें कोई घबराने की बात नहीं है, कोई गाली नहीं दी गई। लेकिन मुक्ति का मार्ग नहीं, ये बहुत अच्छे से समझाया कि वो मुक्ति में नहीं आता, वो सच्चे चारित्र में नहीं आता। जितनी भी प्रवृत्तियां हैं मुनियों की, दोनों तरह के उनको भाव होते हैं। जैसे मैंने आपसे कहा कि छठवें गुण स्थान में मुनिराज सातवें छठवें में झूलते रहते हैं। तो जितने काल तक वो छठवें में रहते हैं, उनके शुभोपयोग भाव होते हैं, जिनसे पुण्य बंध ही होता है। उस समय वो महाव्रतों के धारी हैं, उनका पालन भी कर रहे हैं, बाकी सब भी कुछ कर रहे हैं। उनकी जितनी भी क्रियाएं हैं, पुस्तक लिख रहे हैं, ग्रंथ लिख रहे हैं, उपदेश दे रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। तो लेकिन वो सारी प्रक्रियाएं प्रवृत्ति पूर्वक होने के कारण उनसे निर्जराएं या संवर नहीं होता। तो क्या होता है? वो भरपूर शुभोपयोग का गुण स्थान है, इसलिए भरपूर प्रशस्त पुण्य का बंध होता है। ठीक है ना? इसलिए घबराने की बात नहीं है कि उनको आश्रम क्यों हो रहा है। आश्रम का ठीक अर्थ है। ही समझो। आश्रम का अर्थ है कर्मों का आना। तो शुभ अशुभ दो तरह के कर्म होते हैं, दोनों ही करें। है ठीक है ना? सर। तो उनमें से वो आता है। ठीक है ठीक सर? है सर। ओके सर। और तो ये जो, प्रशस्त ये प्रशस्त पुण्य जो है जी, वो आगे को निवृत्ति के ऊपर ले जाने में सहयोग करेगा नहीं करेगा। उसके निमित्त मिल सकते हैं उनको, हाँ, उनको बाद में वही उसके वही निमित्त मिलते वही हैं। मैं कह रहा हूँ। ये हाँ, प्रशस्त बिल्कुल पुण्य जो है वो वो आगे निवृत्ति के रूप में निवृत्ति बनाने में निमित्त बन सकता है। बिल्कुल। और हम ये मान के चल रहे हैं कि वो जो महाव्रत आदि का जो पालन हो रहा है, वो निर्दोष पालन हो रहा है। बिल्कुल सही। कोई डेविएशन नहीं हो रहा है, कोई शिथिलाचार नहीं हो रहा है, तब जाकर वो प्रशस्त पुण्य बनेगा। और उसमें ढील डाल दी तो पाप लगेगा, अशुभ में चला जाए। है ना? ये बारीक चीज समझना। अभी देखो इन्होंने एक बहुत और बारीक चीज कही। जो चारित्र मोह के देशघाती स्पर्धकों के उदय से महामंद प्रशस्त राग होता है, वह चारित्र का मल है। उसे छूटता ना जानकर उसका त्याग नहीं करते, सावध्य योग का ही त्याग करते हैं? ये क्या बोल रहे हैं? जैसे कोई जो अपने दो तरह के जो होते ना कषाय है, या मिथ्यात्व में दो तरह का होता, मोहिनी कर्म का दो तरह का होता ना। एक तो दर्शन मोहिनी और एक चारित्र मोहिनी। तो अभी बोल रहे हैं मान लो कि सम्यक दृष्टि जीव भी है, मुनि महाराज है, सम्यक दृष्टि है।
अब उनका जो है बहुत सारा चारित्र मोह अभी पूरा गया नहीं ना, सम्यक दृष्टि हो गए मतलब उनका दर्शन मोह तो चला गया। लेकिन अभी उनके गुण स्थान में, छठवें गुण स्थान में मान लो वो है, तो वहां उनको राग होता है, शुभ राग है तो होता है ना, क्योंकि शुभोपयोग का जो गुण स्थान है वो छठवां वाला। तो वहां उनको जो चारित्र मोह के किंचित उदय के कारण, है ना, देशगादी मतलब पार्शियल, पार्शियल उसको चारित्र का नाश करने वाले जो कर्म है, उनके उदय के कारण से उनको प्रशस्त राग होता है। जिनेन्द्र देव की भक्ति आदि के भाव होते हैं, कोई और होते हैं, लेकिन कैसे होते हैं, बहुत मंद होते हैं। ऐसे नहीं जैसे हमको होते हैं, हम प्रतिमाओं से लिपट गए, घंटों घंटों तक पड़े रहे, भगवान को निहार रहे और रोने लग गए, अश्रु विबल हो गए। हमारा तो जो है बहुत क्रूड फॉर्म में होता है राग भक्ति आदि का। लेकिन वो महामुनि, उनको कोई महामंद राग हो रहा है। महामंद का अर्थ क्या है, शुद्धोपयोग में ना रह करके किंचित शुभोपयोग में आ गए, किंचित, उसको उन्होंने महामंद प्रशस्त राग कहा। तो वो आ ये जाता जो कई बार। सर, ये जो मिथ्या दृष्टि की जो भक्ति है, जी तो वो तो उसमें तो अर्थ अर्थ ध्यान होगा। हाँ, महामंद वही है, उसमें तो बहुत सारे ऐसे ध्यान होते हैं जो वास्तविक ध्यान नहीं में नहीं आते। उनमें पुण्य बंध तो होता है, लेकिन प्रशस्त बंध नहीं होता, प्रशस्त पुण्य नहीं होता, वही तो कह रहा जितना हूँ ही वो, बंध। तो उसमें अर्थ ध्यान का कंटेंट आ गया तो हाँ, प्रशस्त पुण्य बंद नहीं होगा। उसमें बहुत सारा आता है, आर्त ध्यान, रोद ध्यान भी आता है। या किंचित वो कषाय मंद भी होते हैं, तो मंद भी होते हैं तो वो कौन सी जाति के होते हैं कि वो हमें जो लौकिक संसारिक सुख आदि जो मिलते हैं, जिससे उस जाति का पुण्य बंध जाता है ना। लेकिन यहाँ देखो मुनिराज का क्या उन्होंने बात कही है, कि वो जो मुनिराज जो सातवें गुण स्थान में थे, जो शुद्धोपयोग का गुण स्थान है, वहां से किंचित कभी डिग जाते हैं, डिग जाते हैं तो उनको लगता है कि किंचित क्या, उनका एक नियम ही है तो उसमें आकर के उनको शास्त्र लिखने का भाव, या जो श्रावक उपदेश। जीव हैं तो उनका उद्धार करने का भाव, उनसे चर्चा करने का भाव, देशना का भाव है, दान आदि दिलाने की प्रेरणा देने का भाव, ऐसे बहुत सारे भाव आ जाते हैं। तो वो भाव जो है उनके, क्या बोला, क्यों आ जाते हैं वो, चारित्रिक मोह की दुर्बलता के कारण, अपना चारित्र मोह में किंचित थोड़ा दोष आने, कर्म का उदय आता है ना, इसीलिए तो वो होता है सातवां छठवां तो उसकी वजह से उनको किंचित महामंद प्रशस्त राग होता है। तो वो क्या सोच लेते हैं, उन्हें ये भी पता है उनको कि मेरे अंदर क्या भाव आ रहा है, वह चारित्र का मल है, ये उनको पता है। यार मेरा चारित्र तो इससे ऊपर जाना चाहिए था, सातवें गुण स्थान वाला, ये बीच में व्यवधान आ गया, क्यों आ गया, तो उनको पता है, कर्म रहस्य भी जानते हैं कि भाई मेरे कर्म के किसी उदय के कारण ये आ गया है। तो वो क्या करते हैं, उसे छूटता ना जानकर उसका त्याग नहीं करते, सावध्य योग का ही त्याग करते हैं। जो उनको राग भाव आया किंचित, उसको कैसे छोड़ें, आ गया चारित्रिक दोष के कारण ऐसा भाव आया, तो बोल रहे हैं कि वो उसमें ज्यादा अपना श्रम नहीं लगाते। श्रम किस में लगाते हैं, कि मैं तो अपने भावों में उत्कृष्टता लाने का प्रयास करूं, जो चारित्रिक दोष आ गया है उसके लिए खेद खिन्न नहीं होते। अरे ये भाव कहाँ से आ गए, मैं अच्छा खासा शुद्धोपयोग में चल रहा था, ये शुभ शुभ वाले भाव कहाँ से आ गए, आ गए तो आ गए। लेकिन अपना प्रयास किस में रखते हैं, वापस शुद्धोपयोग में जाने का, वापस अपनी जो कषाय आ गई हैं उनसे दूर होने के लिए गहरे चिंतन में चले जाने का, ये वो करते हैं। जैसे हम और आपके हैं, कई बार अपन को करते करते कोई अफसोस हो जाए, अच्छी खासी हम जो स्वाध्याय कर रहे थे या अपना चिंतन कर रहे थे, हमें ध्यान आया कि यार मैंने उस आदमी के साथ ठीक नहीं किया, या मुझे उसका ये भला करना चाहिए, वो रह गया, मुझे उसका उपकार करना चाहिए। तो ये जो दोनों चीजें जो आई मेरे मन में, मेरी भूमिका उससे ऊपर चल रही थी, मैं अपने आत्मचिंतन में था। तो अभी क्या करूं, ऐसा भाव आ गया तो रोने बैठ जाऊं कि साहब मेरा तो अच्छा भाव चल रहा था, ये कहाँ से आ गया, आया तो आ गया, है ना, मेरा कोई चारित्रिक दुर्बलता थी, कोई कषाय कार्य कषाय का जो उदय आ गया, तो उसको इग्नोर करते हुए वापस अपनी उच्च भूमिका में जाने का प्रयास करते हैं। वो हमें भी करना है। तो बोल रहे हैं उसे छूटता ना जानकर उसका त्याग नहीं करते,
सावध्य योग का ही त्याग करते हैं। हाँ? जैसे आप होली पे खेलने गए, अब होली खेलने में बहुत सारी जगह पे आपके ऐसे ऐसे जो पेंट लगा दिए जो आसानी से निकला नहीं, बाकी शरीर से सब छूट गया, लेकिन एक जगह लगा रह गया। अब आप उसे लगे छुड़ाने के लिए उसी में पूरा आपने ध्यान लगा दिया। फिर कोई बुद्धिमान है तो वो क्या करेगा, वो कहेगा ठीक है ना यार, 99% तो निकल गया, अब ये धीरे धीरे निकल जाएगा, इसके क्या पीछे पड़ना, दूसरे काम देखो, ऐसा। तो इसलिए आगे उन्होंने क्या लिखा, परंतु जैसे कोई पुरुष कंद मूल आदि बहुत दोष वाली हरित काय का त्याग करता है और कितनी ही हरित कायों का भक्षण भी करता है, परंतु उसे धर्म नहीं मानता, उसी प्रकार उन्हीं हिंसा आदि तीव्र कषाय रूप भावों का त्याग करते हैं और कितने ही मंद कषाय रूप महाव्रत आदि का पालन भी करते हैं, परंतु उसे मोक्ष मार्ग नहीं मानते। सर यहाँ पर ये सेंटेंस लिखा है, ये उसे छूटता ना जानकर उसका त्याग नहीं करते। किसका त्याग नहीं करते, किस चीज का? वो प्रशस्त राग का, अच्छा अच्छा। प्रशस्त राग का। जैसे मैंने आपको बताया अभी, ये उदाहरण दिया मैंने कि आपको एक पेंट का वो दाग रह गया, बाकी सब दाग तो छूट गए, तो अब उसी को रगड़ने नहीं बैठोगे, आप सोचोगे कि काल में अपने आप ये चला जाएगा, अब इसकी तरफ ध्यान नहीं दो, दूसरे काम करो। तो वो जो प्रशस्त राग का भाव आया कि ये मुझे अब किंचित शास्त्र लिखने का भाव आ गया, जीवों को उपदेश देने का भाव आ गया, और मैं जान रहा हूँ कि मुझे ऐसे भाव आ गए जो मेरी मुख्य भूमिका से मुझे टिका दिया है, कोई बात नहीं, अपने आप इस चारे इसका जब वो कर्म का उदय समाप्त होगा तो ये राग भी विलीन हो जाएगा। मैं तो अपना वापस कोशिश करूँ ना वहीं चढ़ने की, उसको लेकर क्या बैठ जाऊं, ये बात, ये मैं आपको समझा पाया नहीं? हाँ समझ गया, मतलब जो देशना देते हैं हाँ, या जो शास्त्र इनमें लिखते देव हैं, की भक्ति के भाव आ गए या कुछ ऐसे भक्ति के भाव आ गए। शास्त्र लिखना है, हाँ, जो तरह का काम करते हैं तो वो शुभ भाव में रहेंगे और वो उसके पीछे नहीं पड़ेंगे, क्योंकि वो जब कर्म का बंद हो जाएगा तो अपने आप ही क्या कहते हाँ, हैं, जब वो कर्म का उदय समाप्त हो जाएगा तो वापस शुद्ध उपयोग में स्थापित हो जाऊंगा। साथ में गुण स्थान पहुंच जाएंगे। हाँ, उसका प्रयास करते रहना, है ना। उसी तरह अब देखो, बात मान्यता की है, हमारी अपनी भूमिका में हम बहुत सारे जो कार्य हैं वो कर सकते हैं, और हमें मिथ्या दृष्टि है भले ही, अभी 10 लक्षण पर्व आ रहा है, हम बढ़ चढ़ करके जितना हमसे बनेगा ईमानदारी के साथ करेंगे, और हमारे जितने भी आचरण होंगे वो बाह्य आचरण होंगे, ये हम भी जानते हैं। जैसे अब मैंने जो कुछ हरित काय की चीजें छोड़ दी, नियम ले लिया, कोई कोई ले लेते सारे 10 लक्षण पर मैं कोई हरी चीज नहीं खाऊंगा, किसी ने अपना जो उनका प्रमाण बना लिया, और दूसरे जो परिकर प्रमाण व्रत धारण किए, जिनसे जो बन रहा है रस परित्याग आदि किया, लेकिन हम ये सब जानते हैं कि इनसे मोक्ष नहीं हो जाने वाला। ये तो मैं अपनी वृत्तियों को संतुलित करने के लिए, अपने रागों में किंचित कमी करने के लिए, अपने अभ्यास में संयम का प्रतिशत बढ़ाने के लिए, क्योंकि मुझे आगे मोक्ष मार्ग जहाँ मैं पकड़ना है ना, तो ये उसके छोटे छोटे साधन हैं, ये कसाय हम मन सब करने। कषाय बंद करने के लिए, किंचित अपनी इंद्रियों को कंट्रोल करने के लिए। जैसे मेरे को कोई मेन हाईवे पे जाना है, और हाईवे पे जाना, मैं जंगल में फंस गया, तो एक छोटी सी पगडंडी मुझे दिखाई दी, तो हाईवे पे तो नहीं ले जा रही, लेकिन एक बड़ी पगडंडी पे ले जाए, तो वहां से मैं निकलने का कोशिश सोचूंगा, एक पगडंडी दिख तो रही ना, मैं मन में जानता हूँ कि ये हाईवे नहीं, लेकिन कोई बात नहीं, यहाँ से निकलना है, तो वहां से थोड़ी बड़ी पगडंडी पे चला जाऊंगा, बड़ी से फिर आगे जाऊंगा, तो मेरा उद्देश्य उस हाईवे पर जाने का है। तो हम सब जानते हैं ये बात, लेकिन जो ना जाने, जो इसको माने ही नहीं, उसी को मोक्ष मार्ग मान ले, वो तो महामूर्ख है, महामिथ्या दृष्टि है। मिथ्या दृष्टि तो अपन भी है, लेकिन अपन कम से कम स्वीकार तो रहे ना कि ये मेरी मान्यता जो थी वो गलत है, या सही मान्यता के अनुसार ये जो जितने भी मेरे व्रत नियम संयम आदि हैं, ये उपचार से संयम कहे जाते हैं, लेकिन वास्तव में ये तो संयम को साधने के उपकरण है, उपचार से इनको कहा गया सर है इसको ना। सावध योग को क्या मतलब हुआ? हिंसा, हिंसा जिनसे हिंसा आदि होती है उन्हें सावध योग कहते हैं, अच्छा अच्छा। जिनसे जो भी अशुभ आदि जो भाव हैं
उनसे बचने का त्याग तो उन्होंने कर दिया और उसमें लगे रहते हैं। अब कुछ वो राग आदि के भाव आते हैं तो राग आदि भाव को छोड़ करके फिर से पुनः अपने उसी योग में चले जाते हैं। अहिंसा आदि पालन करने के जो भाव मन से होते हैं, उन मन के वाले भाव में, अर्थात वेद विज्ञान चिंतन करने के भाव, 12 भावनाओं का चिंतन करने के भाव, अनुप्रेक्षाओं का चिंतन करने का भाव, स्वाका और जिनेन्द्र देव के स्वरूप जानने का चिंतन करने का भाव, उस दिशा में बढ़ जाता हूँ। जैसे मैंने कहा कि थोड़ा सा पेंट का दाग लग गया तो उसको लेकर रात दिन थोड़ी बैठा रहूंगा अपने और दूसरे काम देखूंगा। उसी तरह से अगर मुझे थोड़ी देर के लिए ऐसा भाव आया जिसने मुझे शुद्धोपयोग से हटाकर शुभोपयोग में स्थापित कर दिया, जिसने कहा कि मुझे भगवान की जो है वर्तमान योग के कुछ चरित्र पढ़ने की इच्छा हुई, जब भगवान की भक्ति के भाव हुए, तो वो निश्चय ही उस ऊपर वाली भूमिका से तो नीचे के भाव हैं, लेकिन फिर भी अशुभ में नहीं चला जाऊं, इसलिए उस भाव को रहने देता हूँ। वो आ गए तो ठीक है, थोड़ी देर के लिए आ गए, मैं अपना प्रयास करता हूँ, फिर वापस चढ़ जाता हूँ शुद्ध शुद्धोपयोग में। इसलिए मैंने राज 7वें और 6वें गुण स्थान में झूलते रहते हैं। एक अंतर मुहूर्त के बाद ऐसा होता रहता है, स्वाभाविक घटना। तो देखो मैंने आपसे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कही कि हमको चूंकि सम्यक दृष्टि बनना है, इसलिए अगर मैं शास्त्रों में लिखे हुए उपदेश के अनुसार स्वयं के आचरणों में अनुशासन लाता हूँ, किंचित नियम संयम आदि का पालन करता हूँ, तो इस अपेक्षा से तो मैं प्रसन्न हूं कि मैं ये कर पाया। लेकिन इसको मेरा यथा योग्य कार्य या संपूर्ण कार्य मत मान लेना, या इसको ही मुक्ति का मार्ग मत मान लेना। सारे मेरे जितने भी योग हैं, चाहे मेरा जो भक्ति का भाव है, चाहे मेरी पूजन आदि का भाव है, चाहे मैंने ये जो रस परित्याग और ये सब जो श्रावक के षटावश्यक हैं इनका पालन किया, ये सब जो है सहायक तो अवश्य हैं उन प्रवृत्तियों पर कंट्रोल करने के लिए जो कि मुझे वास्तव में अल्टीमेटली करनी ही है। लेकिन अभी मेरी भूमिका कच्ची भूमिका है। इस छोटे बच्चे को बोल देते बेटा आज 14 का दिन है, आज सब लोगों ने घर में व्रत किया ना, तुम भी आज मत खाओ, वो मान जाता है। तो मान गया तो उसका अर्थ उसका चिंतन थोड़ी उस प्रकार का हो गया। वो तो आपकी आज्ञा मान करके और जो बड़े बड़ों ने जैसा कहा है, घर का जैसे संस्कार है वैसा करता है। ऐसे ही हम भी वही करते हुए दिखाई देते हैं, लेकिन हम सावधान हैं। शास्त्रों का स्वाध्याय से हम ये जान गए हैं कि ये डायरेक्ट मोक्ष मार्ग तो है नहीं। सम्यक दर्शन नहीं हुआ है तो नहीं हुआ है, तो जब तक नहीं हुआ है कम से कम अपने आचरणों को इस योग्य तो लाएं। किसी ने कह दिया कि साहब आप जो है वो 10वीं क्लास पास करोगे या 12वीं क्लास पास करोगे तब आप इंजीनियरिंग में एडमिशन ले सकते हैं, तो 12वीं क्लास तक जाने का प्रयास नहीं करूंगा क्या? मुझे मालूम है कि मुझे वहां जाना है, उस भूमिका में जाना है, उसके जाने के लिए अभी से मुझे मेहनत करनी पड़ेगी जिससे मैं उस मुकाम तक पहुंच जाऊं। तो जितना भी मैं अब करूंगा 10 लक्षण पर मैं उसमें बढ़ चढ़ करके भाग लूं। क्यों? क्योंकि मैं उस भूमिका को छोड़ करके बड़ी पगडंडी पकड़ने वाला हूँ, छोटी मोटी पे ही घूमता रहूं। तो निरंतर चिंतनशील रहना, इन 10 दिनों के अंदर बाह्य आचरणों को इसलिए अब नियंत्रित करते हैं जिससे मेरे भाव अशुभ भावों में न चले जाएं। उनको किंचित कंट्रोल करना, अनुशासन करना आवश्यक है। नहीं आप बोलोगे साहब देखो देखो जिनको जहां जाना जाने दो, 5 इंद्रियों को तो खुली छूट है, लेकिन मैं जरूर चिंतन करता रहूंगा कैसे हैं जिनेन्द्र देव, कैसे हैं उनके गुण, प्रतिमा के सामने लौट जाऊंगा साहब आप देख लें हैं। और जिन भावों को जहां जाना उसके लिए आप क्यों जिद कर रहे हो? जिद नहीं कर रहे हैं, उन पर संयोग अंकुश लगे बिना भक्ति भी सार्थक होगी नहीं। जिनेन्द्र देव के पास आप लेट जाओ चाहे उनको पकड़ लो प्रतिमा को, कुछ होने वाला नहीं। उन इंद्रियों के संयम पूर्वक ही मेरे वो उत्कृष्ट भाव बनेंगे, ये उनकी एलिजिबिलिटी है। इसलिए मैं ये संयम धारण करता हूँ। मैं जानता हूं कि इनसे मुझे डायरेक्ट तो कुछ फायदा मुक्ति का मिलेगा नहीं, लेकिन मुक्ति के मार्ग में छोटे से छोटा भी आचरण कहीं ना कहीं जाके सहायक अवश्य होगा। है ना, कोई चीज को तोड़ने के लिए 100 हथौड़ी की चोट लगानी है, तो 100वीं चोट पर वो टूट गया, तो क्या 100वीं चोट का ही वो योगदान था?
पहली वाली चोट का भी तो कुछ योगदान था। तो ये हमारी छोटी छोटी नन्ही नन्ही जो चोटें हैं, समझ पूर्वक जान करके की जाने वाले समस्त समस्त विकारी भावों पर किया गया नियंत्रण एक ना एक दिन हमें मुक्ति के मार्ग पर स्थापित जरूर करेगा। इसलिए उसमें कमी मत आने देना। तो उन्होंने यही कहा, जैसे कोई पुरुष कंद मूल आदि बहुत दोष वाली हरित काय का त्याग करता है और कितनी ही हरित कायों का भक्षण भी करता है ना। हमने ये क्या बोलते हैं, जमी कंद छोड़ दिए, लेकिन उसकी जगह पर हमने बाकी दूसरी सब्जियां खाई। तो ये दोनों हमारी जो प्रक्रियाएं हैं, उनमें हम चाहें कि इन दोनों के बल पर मुझे मोक्ष मिल जाए तो नहीं मिलने वाला, क्योंकि ये तो प्रवृत्ति रूप किंचित आचरण है। वो सहयोगी तो दूर दूर से हो सकते हैं, लेकिन स्वयं में ही वो मोक्ष मार्ग नहीं है। तो परंतु उसे धर्म नहीं मानता। उसी प्रकार मुनि हिंसा आदि तीव्र कषाय रूप भावों का त्याग करते हैं और कितने ही मंद कषाय रूप महाव्रत आदि का पालन करते हैं, परंतु उसे मोक्ष मार्ग नहीं मानते। देखो, उनके लिए तो भूमिका और ऊंची है ना। उनके लिए क्या भूमिका है कि हिंसा आदि तीव्र कषाय भावों का त्याग करते हैं और मंद कषाय रूप यानी महाव्रतों को पहले ही क्या बता दिया कि वो कषायों को मंद करने में सहायक हैं। वो स्वयं मोक्ष मार्ग नहीं है। जब मुनियों के महाव्रत मोक्ष मार्ग नहीं है, तो हम जो छोटे मोटे जो काम करके चाहें कि हम मोक्ष हो जाएगा, है ना। हमने मुनि महाराज के सामने कहलवा ली, महाराज मैं सातवीं प्रतिमा पालन करना चाहता हूँ, कर लो। और मैं वहां से हंसता खेलता आ गया, आज से मैं सातवीं प्रतिमाधारी हो गया, ओ महाराज ने अनुमति दे दी, और कर कुछ नहीं रहा, खाली बाह्य आचरण नहीं कर रहा हूँ, सम्यक दर्शन मुझे हुआ नहीं। तो जिन्होंने ऐसा माना है कि वो मोक्ष मार्ग पर चले गए, वो महामिथ्या दृष्टि है। लेकिन ऐसे श्रावक किंचित इन साधनों को अपनाते हैं, अपनाने में कोई हर्ज नहीं, लेकिन उसे मोक्ष मार्ग मत मानना। अगर मान लिया तो असली मोक्ष मार्ग छूट जाएगा, वहां तक पहुंचोगे ही। है ना। इसलिए उन्होंने बोला कि वो मुनि महाराज महाव्रत आदि का पालन करते हैं, पूरी पूरी श्रद्धा के साथ यथा योग्य, जैसा ग्रंथों में दिया है, आगम में दिया, उसी तरह से पालन करते हैं। फिर भी ये जानते हैं कि जितनी प्रवृत्तियां हैं वो मोक्ष मार्ग नहीं। देखो आगे बढ़ते हैं। प्रश्न किया देखो किसी ने, यदि ऐसा है तो चारित्र के 13 भेदों में महाव्रतादि कैसे कहे हैं? चेला भी पक्का तैयार किया उन्होंने। वो क्या बोल रहा है, 13 प्रकार का चारित्र बताया शास्त्रों में, पांच तीन गुप्ती, पांच समिति, और पांच तप, पांच महाव्रत है। ये जो पांच तरह के जो तप है, महाव्रत आदि है, तो 13 हो गए। तो वो उनको 13 वेदों में महाव्रत आदि कैसे गए हैं? तो समाधान दिया, यह व्यवहार चारित्र कहा है और व्यवहार नाम उपचार का है, सो महाव्रतादि होने पर ही वीतराग चारित्र होता है। ऐसा संबंध जानकर महाव्रतादि में चारित्र का उपचार किया है। निश्चय से निष्कषाय भाव है, वही सच्चा चारित्र है। मुनि बने बिना कोई मोक्ष जाता नहीं, और मुनि बन करके ही मोक्ष चला जाए ये भी जरूरी नहीं। हर कोई मुनि बनकर मोक्ष चला ही जाएगा ऐसा भी नहीं है, और मोक्ष जाने वाला बिना मुनि बने मोक्ष जाएगा नहीं, ये भी सत्य है ना। तो इसका अर्थ क्या हुआ कि व्यवहार चारित्र को का जो स्वरूप है वो क्या है, जैसा उन्होंने कहा ना, महाव्रत आदि होने पर ही वीतराग चारित्र होता है, लेकिन महाव्रत आदि स्वयं में वीतराग चारित्र नहीं है।
उपचार से कहा है, क्योंकि वो साधन है। जैसे वो बहन जी कहते हैं ना, कारण में कार्य का उपचार करके, कार्य है वीतराग चारित्र को प्राप्त करना, और उसका कारण है महाव्रत आदि। तो पहले से ही महाव्रत आदि को ही कह दिया कि यही चारित्र है ना। जैसे किसी को बोलते हैं ना कि भाई साहब, बस हमारी बेटी के हाथ पीले हो जाए और बस हमारा सब काम हो जाए, तो हाथ पीले हो जाए। तो बच्चे ने पूछा कि हाथ पीले होने की जगह से अर्थ क्या है? हाथ पीले कर देता हूँ, अभी लगाता हूँ हल्दी आपके हाथ में, तो उससे बेटी का ब्याह हो जाएगा, मान लिया जाएगा क्या? बोले भैया ये उपचार की बात है। हाथ पीले करने का अर्थ यही है कि उसको उस वो प्रक्रिया से गुजरते हैं तभी उसकी शादी संपन्न होती है। इसलिए उस प्रक्रिया प्रक्रिया को मुख्य करके कह दिया गया है कि जैसे कि शादी ही हो गई हो, है ना। इसी प्रकार से महाव्रतादि का पालन करने वाले जीवों को चरित्रधारी कह दिया जाता है, क्योंकि चरित्र पालन करने वाले को तो महाव्रत धारण करने ही पड़ेंगे, भले एक स्टेप बाद में हो। तो यह व्यवहार चारित्र कहा है, और व्यवहार नाम उपचार का है। सो महाव्रतादि होने पर ही वीतराग चारित्र होता है, ऐसा संबंध जानकर महाव्रतादि में चारित्र का उपचार किया है। निश्चय से निष्कषाय भाव है, वही सच्चा चारित्र है। ये माना जा रहा है कि जिसने महाव्रतादि धारण किए हैं वो निष्कषाय हो गया है। अगर हो गया है तब तो मेरा वो कहना सही है कि ये महाचारित्र के धारी हैं, वरना तो मात्र उन महाव्रतों का धारण किया हो और अंदर से कषाय गए नहीं हो तो वो खोटा चारित्र है। चारित्र तो हुआ ही नहीं, व्यवहार चारित्र। व्यवहार चारित्र भी नाम तब पाएगा जब वो उद्देश्य को हासिल करेगा। जैसे हम और आप हैं, हम भी कपड़े फेंक देते हैं, चलो साहब बताओ महाराज पांच कौन कौन से जो व्रत है हम कर लेते हैं, अनशन अमोदार्य आदि ये सारे हम कर लेते हैं, पांच महाव्रत का पालन करते हैं। लेकिन अंदर में मेरे को जो भी कषाय हैं उनको नहीं छोड़ने वाला मैं। तो नहीं छोड़ने वाले तो उपचार से तो कहोगे ना। अभी आपने कहा था कि महाव्रत धारण करने वाले को व्यवहार से उपचार से चारित्र कहा है, तो उपचार से तो मानो। बोले नहीं माने। उपचार से तभी मानते जब उसकी अगली मंजिल जो है उसको आप हासिल कर लेते, तब मैं कहता कि ये महाव्रत आदि इसके जो है उपचार से चारित्र हैं, जिनके द्वारा उसने वास्तविक चारित्र को प्राप्त किया। ये ध्यान रखना। जो व्यवहार संयम का, व्यवहार सम्यक दर्शन की भी जो बात करते हैं ना कि साहब वो व्यवहार सम्यक दर्शन है, व्यवहार सम्यक दर्शन भी उसी को कहते हैं जिसके पालन के पश्चात जिसका वास्तविक निश्चय सम्यक दर्शन प्रकट हुआ है। तभी उसकी वो भूमिकाएं, उसकी जो कार्य प्रणाली, उसके सारे जो प्रयास हैं, वो सम्यक व्यवहार सम्यक दर्शन का नाम तभी पाते हैं जब उन पूर्वक असली सम्यक दर्शन प्राप्त कर लिया जाता है। जैसे किसी के हैं एक्चुअल सम्यक दर्शन हो गया, अब वो एक्चुअल सम्यक दर्शन का अर्थ ये है कि उसको भेद विज्ञान हो गया, वो स्वा में पर में भेद समझ गया, जिनेन्द्र देव में भी पर हैं ऐसा वो जान गया। लेकिन अब वो अगर मान लीजिए जिनेन्द्र देव की स्तुति कर रहा है, भक्ति भाव में लगा हुआ है, तो लोगों ने कहा कि साहब ये तो आत्मचिंतन तो कर नहीं रहा, तो शास्त्र पढ़ रहा है, ये जिनेन्द्र देव की भक्ति कर रहा है, और आप तो बोल रहे थे कि ये सम्यक दृष्टि है। तो उन्होंने कह दिया कि हाँ हाँ, इस समय वो व्यवहार से व्यवहार सम्यक दर्शन में है। इस समय में है का अर्थ क्या, कि निश्चय से तो वो जान चुका है कि कौन कौन पर है और कौन स्वा है। वर्तमान में इस भूमिका में जिनेन्द्र देव की स्तुति कर रहा है, लेकिन अंदर से उसकी मान्यता वही है जो निश्चय सम्यक दृष्टि की होती है। इसलिए वर्तमान काल में जो कुछ वो कर रहा है उस कार्य को मैं व्यवहार सम्यक दृष्टि की उपाधि देता हूं। हम और आपको व्यवहार सम्यक दर्शन है क्या?
ऐसा हो गया, उनको मान लो आप थोड़ा सा तो। भगवान का अभिषेक करता हूँ, प्रक्षाल करता हूँ, सारे नियम संयम पालन करता हूँ, बाहर नहीं खाता हूँ, तो ये सब जो कुछ व्यवहार जो बताया सम्यक दृष्टि करता मैं भी कर रहा हूँ ना, तो आप निश्चय वाला मत मानो, व्यवहार का तो मान लो कम से कम। तो नहीं मानेंगे कि आचरण तुम्हारे सब वही है, मान्यताएं तुम्हारी सब वही है। नहीं साहब, मान्यताएं बदल गई, हम गुरुदेव को गुरु की शरण में नहीं जाते हैं, और जो जो आपने बताया वैसा हम मानते भी हैं। अगर मानते होते तो तुम्हें जो अनंतानुबंधी जाति के जो कषाय हैं, जो हम भी थोड़ी गहराई से सोचेंगे तो हमें तो कुछ किंचित पता लग जाएगा, उनमें कमी आई क्या? बोलता उनमें नहीं आई, उससे आपको क्या लेना देना? हम आपसे निश्चय सम्यक दर्शन थोड़ी मांग रहे हैं। हम तो कह रहे हैं कि हम जो भी कर रहे हैं उसको व्यवहार सम्यक दर्शित तो मानो ना। बिल्कुल नहीं मानना है, क्योंकि शास्त्र में इजाजत यही दी गई है, जिसको वास्तव में निश्चय सम्यक दर्शन हुआ है, उसी को उन क्षणों में, जब वो स्व में लीन नहीं है, उन क्षणों में होने वाले उसके भावों को व्यवहार सम्यक दर्शन माना जाता है। ये बहुत स्पष्टता से मानना, पहले भी आपको बताया था और आगे पंडित जी भी और बताने वाले। तो देखो, इस प्रकार, तो यहाँ क्या लाइन बताई उन्होंने, निश्चय से निकषाय भाव है, वही सच्चा चारित्र है। और निश्चय निकषाय भाव किसके होंगे? जो दर्शन मोह का जिसने क्षय करके सम्यक दृष्टि बन गया होगा, उसी के चारित्र सम्यक होता है। गहरा गहरा नहीं सम्यक चारित्र पालन कर सकता, बहुत महिमा है। जैसे हम कोई मीठी चीज की या कोई हमारा जो स्वादिष्ट वस्तु है उसकी याद करते मुंह में पानी आ जाता है, ऐसे ही उस सम्यक दर्शन सम्यक चारित्र की बात करते हुए मुंह में पानी आ जाना चाहिए। उस भाव से कैसा होगा वो भाव, उसकी मधुर प्रतीति ही बहुत सुख को देने वाली है। जिसकी मूरत इतनी सुंदर, वो स्वयं कितना सुंदर होगा। ऐसा वो सम्यक दर्शन सम्यक चारित्र है, मामूली लोगों की रूह कांप जाएगी उसको प्राप्त करने में। तो देखो, इस प्रकार संवर के कारणों को अन्यथा जानते हुए संवर का सच्चा श्रद्धानी नहीं होता। मतलब जिसने इन कारणों के अलावा और कोई कारणों को अपनाया, वो वास्तव में संवर के सही कारणों को जान ही नहीं पाया। अब एक लास्ट है हमारा, निर्जरा तत्व का अन्यथा रूप, लास्ट वर्ड वन। तथा यह अनशनादि तप से निर्जरा मानता। किससे निर्जरा मानी? अनशन कर लिया। तब हमने 41 दिन का उपवास किया, उन्होंने 61 दिन का किया, तो ये सब निर्जरा हो गई हमारी। परंतु केवल बाह्य तप ही करने से तो निर्जरा होती नहीं है। बाह्य तप तो शुद्धोपयोग बढ़ाने के अर्थ करते हैं, है ना। मैं शुद्धोपयोग में निरंतर लगा रहा हूं, इस बीच में मेरी इंद्रियां कुछ खटपट ना करें, मेरा मन विषयों में ना चला जाए, उनको रोकने के लिए मैंने ये तप आदि धारण किए हैं। क्या अपन इतने कहते हैं साहब महाराज कहाँ गए, वो महाराज तपस्या कर रहे हैं भाई। अच्छा अच्छा, तपस्या कर रहे हैं, तो हम उनकी भूमिका देख कर, उनकी मुद्रा देख करके मान लेते हैं कि वो निर्जराएं कर रहे हैं। लेकिन वो तो केवल ज्ञान गम्य है कि निर्जरा के भाव हो भी रहे हैं कि नहीं। उन्होंने पूरा प्रयत्न किया, वो मुद्रा भी लगाई, संकल्प पूर्वक बैठे, तपस्या कर रहे हैं, लेकिन अगर सोच रहे हैं कि मेरा ये मुनि होने के नाते मुझे 1 घंटे का तो ये सामायिक करना ही था, ये तपा करना ही था, ये मेरे छठ आवश्यक में है, इसलिए बैठ गया इस मुद्रा में। मन नहीं लग रहा तो क्या करें, मत लगने दो। भाव नहीं आ रहे तो नहीं आने दो। लेकिन मेरा 1 घंटे का टाइम जो है वो तपस्या की श्रेणी में लिख लो। क्यों लिख लें? नहीं लिखा जाएगा। इसलिए वो क्या बोल रहे हैं, यह अनशनादि तप से निर्जरा मानता है। कौन? मिथ्या दृष्टि, व्यवहाराभासी। परंतु केवल बाह्य तप ही करने से तो निर्जरा होती नहीं। बाह्य तप तो शुद्धोपयोग बढ़ाने के अर्थ करते हैं, शुद्धोपयोग अवश्य ही निर्जरा का कारण है। इसलिए उपचार से तप को भी निर्जरा का कारण कहा है।
ये मान के चल रहे हैं कि आप तपस्या कर ही इसलिए रहे हो कि आपको निर्जराएं करनी है या आपको शुद्धोपयोग में जाना है। ये मान करके हम लोग महाराज गए हैं अंदर भाई, शुद्धोपयोग में लीन होने गए हैं, तो आपको कैसे मालूम? तो हमने देखा वो मित्रा, हमने कांच में से झांक के देखा, वो तपस्चरण की मुद्रा में थे। हाँ, मुद्रा में बैठे हुए तपस्चरण सामायिक में बैठे हैं, और उनकी आंखों से, उनके भाव भंगिमाओं से हमको लग रहा है कि वो न केवल तपस्चरण कर रहे हैं, तपस्चरण द्वारा जो प्राप्त किया जाता है उसे प्राप्त करते हुए प्रतीत हो रहे हैं। हम तो बाहरी जो मुद्रा है उनसे किंचित अनुमान लगा सकते हैं, लेकिन अगर वो वास्तव में वैसा कर पा रहे हैं तो वो फिर हम कहेंगे कि अरे महाराज ने आज भली भांति तपस्या की, क्योंकि वो तपस्या उनकी सार्थक हो गई। या मैं ये कहूं कि महाराज तपस्या में बैठे हैं, इसका अर्थ ये हुआ कि उन्होंने बहुत शुद्धोपयोग किया, बहुत सारे कर्मों की निर्जरा करी। लेकिन कब घटित होगा? जब तप द्वारा उस लक्ष्य को प्राप्त किया जाए। इसलिए उपचार से तप को भी निर्जरा का कारण कहा है। तपसा निर्जरा च, ये सूत्र है। यदि बाह्य दुख सहना ही निर्जरा का कारण हो तो तिर्यंच आदि भी तो भूख तृषादि सहते रहते हैं। जितने हमारे तिर्यंच हैं वो नग्न दिगंबर हैं, वस्त्र आदि है नहीं, भोजन उनको मिलता नहीं बेचारों, पानी भी कई बार नहीं मिलता दूर दूर तक, तो उनके हो गए प्रसदोपवास हो गए, और वस्त्राभूषण त्याग दिया तो नग्न दिगंबर हो गए। तो दिलवाओ मोक्ष उनको। तो बोल रहे हैं खाली बाह्य दुख सहना ही निर्जरा का कारण अगर हो तो तिर्यंच आदि भी भूख तृषा आदि सहते हैं। तब वो कहता है वे तो पराधीनता से सहते हैं, स्वाधीनता से धर्म बुद्धि पूर्वक उपवास आदि रूप तप करे तब तो उसके निर्जरा होगी ना। हैं? बोले आप हमको बिना बात के बहका रहे हो तिर्यंचों का उदाहरण दे करके, उनको तो विचारों को मिलता नहीं है, लेकिन मैं कर रहा हूं ना, मैंने छोड़ दिया, 10 दिन का मैंने उपवास छोड़ धारण कर लिया, और धर्म बुद्धि से ही किया है, उपवास आदि कर रहा हूँ, और जिसे आप तपस तप कहते हो ना, बाहर तप बाह्य तप आंतरिक तप भी कर रहा हूँ, तो मेरे तो होगी ना निर्जरा। तो उनका जवाब दिया धर्म बुद्धि से बाह्य उपवास आदि तो किए, और वहां उपयोग अशुभ शुभ शुद्ध रूप जैसा परिणमत हो वैसा परिणमो। यदि बहुत उपवास आदि करने से बहुत निर्जरा हो, थोड़ी करने से थोड़ी निर्जरा हो, ऐसा नियम अगर ठहरे तब तो उपवास आदि ही मुख्य निर्जरा का कारण ठहरेगा, सो तो बनता नहीं। परिणाम दुष्ट होने पर उपवास आदि से निर्जरा होना कैसे संभव है? हैं, वो रोजे रखने वाले भी रोजे रखते हैं, लेकिन कैसे रोजे रखते हैं कि मुझे इतने बजे से इतने बजे तक खाना नहीं खाना, वो तो बल्कि रात्रि में भक्षण करते हैं। तो अगर भोजन मात्र छोड़ने को और अपने अंदर में कषायों में कोई कमी ना लाने को अगर हम तब बताएं तो फिर निर्जरा का बहुत अपूर्व निर्जराएं कर सकते हैं हम। 21 दिन तक भोजन नहीं किया, डॉक्टर ने बताया कि साहब एक डॉक्टर से कहा है कि एक ऐसा इंजेक्शन लगा दो कि मैं 21 दिन तक कोमा में चला जाऊं। है, फिर कहा है कि भूख प्यास, फिर जो बाहर जो लोग बैठे हैं उनसे कहूंगा रजिस्टर में लिखते जाना एक एक दिन मेरे नाम का पुण्य के खाते में, जैसे ही मेरा वो संज्ञा दूर होगी तो मेरे को बहुमान करना। ये है महातपस्वी, 21 दिन तक कौमा में रह के आ जाए, है ना। तो इसलिए उन्होंने कहा ऐसा नियम नहीं है। परिणाम दुष्ट होने पर उपवास आदि से निर्जरा होना कैसे संभव है? यदि ऐसा कहें कि जैसा अशुभ शुभ शुद्ध रूप उपयोग परिणमित हो उसके अनुसार बंद निर्जरा है, तो उपवास आदि तप मुख्य निर्जरा का कारण कैसे रहा? अशुभ शुभ परिणाम ही बंद के कारण ठहरे।
शुद्ध परिणाम निर्जरा के कारण है। सिंपल बात। किसी से कहें कि भाई साहब आप एक काम करो, जयनाथ राय जी ने कहा है ना कि कीजिए शक्ति प्रमाण, शक्ति बिना सरदा धरो। आप सीधा बोल दो सबसे, मेरी शक्ति नहीं है भाई साहब, बिल्कुल मना कर दो साहब, और परिणामों को सुधार लो आप अपने। कोई तपस्या करने की जरूरत नहीं, कोई व्रत संयम करने की जरूरत नहीं, भरपूर खाओ, 2 बार 3 बार खाओ, लेकिन अपने परिणाम सुधरो। अपन वहां से बहुत खुश होके आए कि ये फार्मूला बढ़िया बता दिया। अभी जाता हूँ 4 बार तो खाऊंगा पहले, और सारा जो कुछ भी खाता था उससे डबल खाऊंगा, क्योंकि आपने परमिशन दे दी। और शुद्ध भाव शुभ भाव में जाकर के कर पाओगे। जब करने बैठे तो पहले भी उसमें पहले ही वाली जो उठती हुई उसी में नींद आने लगी। उसके बाद कि चलो छोड़ो, अभी तो सो लेते हैं, फिर देखेंगे। दूसरी बार फिर दबा के खाया, अब फिर शुभ भाव में आने की प्रयास आ पाओगे। तो इनका कहीं ना कहीं निमित्त नैमित्तिक संबंध है। इन दशाओं को ये जो व्रत आदि संयम आदि जो बताए, क्योंकि उनको धारण किए बिना वृत्तियां शांत नहीं होती, इसलिए वृत्तियों को शांत करना उनका एक सहयोगी कारण है। सहयोगी कारण मात्र है, लेकिन फिर आप चिंतन करने में समर्थ हो पाओगे। हो जाए जरूरी नहीं, लेकिन होने की संभावना है। और जितना जितना हो पाओगे उतना उतना लाभ है। वही उसी लाभ को ही गिना जाएगा, बाह्य प्रक्रियाओं को नहीं गिना जाएगा। है ना। यदि ऐसा कहें कि जैसा अशुभ शुभ शुद्ध परिणाम उपयोग परिणमित हो, उसके अनुसार बंध निर्जरा हो, तो उपवास आदि तप मुख्य निर्जरा का कारण कैसे रहा। अशुभ शुभ परिणाम बंध के कारण ठहरे, और शुद्ध परिणाम निर्जरा के कारण ठहरे। अब जो आज शिष्य ने एक प्रश्न उठाया, जिसके जो मैंने आपको खाली सूत्र बताया था, उसका मैं अर्थ कल बताऊंगा आपको। प्रश्न है, तत्वार सूत्र में तपसा निर्जरा च ऐसा कैसे कहा है। तप से निर्जरा भी होती है, इसका अर्थ क्या है। तो तप का और भी कोई फायदा होगा, निर्जरा भी होती है आपको, या निर्जर किसी और चीज से भी होती होगी। तो ये पूरा हमको समझाइए, उनके शिष्य ने बोला है। तो उसका उत्तर में उन्होंने दूसरा सूत्र बताया, जो मैं आपको कल बताऊं। तो देखिए, ये हमारा जो धीरे धीरे करके हमारा जो भ्रम है वो टूटने लगा है। जो भ्रम मुझे होता था कि मैं ऊपर ऊपर की क्रियाएं करके हर एक 10 लक्षण में कुछ ना कुछ अर्जित करता हूँ, वो क्या अर्जित कर रहा हूँ, छोटा मोटा पुण्य ही अर्जित कर रहा हूँ। हैं? जैसे किसी कहते हैं ना, तुम सारी के दातार पाए काज लघु जांचू कहा, मुझे आप सम कर ले वो स्वामी यही एक वांछा महा। कि भगवान इतने बड़े आप हो, आपसे क्या मांगू, मुझे कुछ मांगने का ही भाव नहीं आता। हाँ, इतना मांग लेता हूँ कि आप जैसा कर लीजिए। जो सच्चा मांगने वाला होगा वो तो ऐसा मांगेगा, लेकिन जिसे नहीं पता होगा वो छोटी मोटी उपलब्धि मांगेगा। मूर्ख मूर्खों बस। उसी प्रकार इसने 10 लक्षण इतने आए और चले गए, मैंने उनसे क्या उम्मीदें लगाई और क्या हासिल किया। जहां करोड़ों रुपयों का के फॉर्म में पुण्य वृष्टि होने की संभावना थी, मैंने मात्र कुछ रुपयों से संतोष कर लिया। इतनी निधि, ज्ञान की निधि, संयम की निधि बरस रही 10 दिन तक, और मैंने क्या हासिल किया, इसका अवलोकन, इसका मूल्यन अवमूल्यन करना बहुत आवश्यक है, जो मैं अब करना प्रारंभ करूंगा। चलिए साहब, समय हो गया हमारा। जिनवाणी स्तुति कौन करेगा आज। ललित जी नहीं है, संजय प्रकाश हैं। हाँ है। चलिए जिनवाणी स्तुति करें। संजय प्रकाश। करता हूँ सब। मिथ्यातम में नाश वे को ज्ञान के प्रकाश वे को आप परिभाष वे को भानु सी बखानी है। चाहूं द्रव्य जान को बंद विधि भान वे स्वपर पिछान वे को परम प्रमाणी है।
अनुभव ताय बिको जीव के जताय बिको कहूँ न सताय बिको भव्य उरयानी है जहाँ तहाँ तार बिको पार के उतार बिको सुख विस्तार बिको यही जिनवानी है हे जिनवानी भारती तो हे जपो दिन रैम जो तेरी शरणा गए तो पावे स्वयं वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक सोवाणी मस्तक धरुं सदा देखे दो जिनवाणी माता की जय। जय।